नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी आईक्यू में। आज हम 12 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? और ऑप्शन है हरिद्वार, नैनीताल, गैरसैंण, अल्मोड़ा। इसका सही आंसर है गैरसैंण को। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी के आने की संभावना है। इससे पहले मार्च 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग को देखते हुए निर्णय लिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब बनाया गया है? ऑप्शन 8 जून, 9 जून, 10 जून, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है 8 जून को। हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय है इनोवेशन फॉर ए स्टेबल ओशन। नवाचार नवीनतम प्रयासों, विचारों या उत्पादों की शुरुआत से संबंधित एक गतिशील शब्द है और जो मौलिक रूप से आशा से भरा हुआ है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव की सामान्य जानकारी देना है, महासागरों के लिए नागरिकों के विश्वव्यापी अभियान को चलाना और दुनिया के महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और एकजुट करना है। सभी को यह बताना है कि ये भोजन और चिकित्सा का एक प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। विश्व महासागरीय दिवस का इतिहास। कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागरीय दिवस की शुरुआत 2008 में की गई ताकि 8 जून को दुनिया भर में महासागरों से संबंधित मुद्दों को हल करने और समुद्र के पानी को बचाने के लिए वार्षिक रूप से मनाया जा सके। इस तरह द ओशन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा किसको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एम नेत्रा, मोनिका मेहता, सोनिया सिंह, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है एम नेत्रा को। तमिलनाडु की 13 वर्षीय एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। UNADAP ने कहा है कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के में बोलने का अवसर दिया जाएगा और वह जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेगी। डिक्सन स्कॉलरशिप के नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। इससे पहले 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता सी मोहन द्वारा उसकी शिक्षा के लिए बचाए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था। यह पैसा नेत्रा की शिक्षा और भविष्य में उसे सिविल सेवा में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता ने बचाया था। और अगला प्रश्न, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन 35 वर्ष, 39 वर्ष, 42 वर्ष, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है 35 वर्ष की आयु में। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन 35 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से की थी। उन्होंने समहारा, अदया, खाकी, सिंगा, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बरहा, दंदम, दशागुम एंड वरदानायका जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म एक्शन ड्रामा शिवार्जुन थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मोनिका कपिल मोहता, रवि शर्मा, सत्यपाल मलिक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मोनिका कपिल मोहता को।
मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीवी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। उसके राष्ट्रपति हैं डोरिस ल्यूथर्ड। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की? हमारा प्रश्न, असम ग्रामीण विकास बैंक, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है असम ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगा। नाबार्ड 2020-2021 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 20-25 हज़ार करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा, ताकि किसानों के लिए ऋण की सुविधा जारी रखी जा सके। इस तरह उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बना जा सके। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिताला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? हमारा प्रश्न, मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मणिपुर ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च की है। राज्य सरकार ने महामारी कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। इस तरह के प्लांट क्लिनिक स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा की गई पहल से किसानों को पौधे स्वास्थ्य निदान सेवाएं मिलेंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और अगला प्रश्न, हाल में इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने किसको अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है? हमारा प्रश्न, PV सिंधु, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है रोहित शर्मा को। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश है। IIFL भारत की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में शुमार है, जिसके पास लगभग 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। IIFL के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं S श्रीधर। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न, हाल में किसने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड वीप ऐप लॉन्च की? हमारे प्रश्न, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड वीप ऐप लॉन्च की है। कोविड वीप का पूरा नाम कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोड ECIL ESIC पोड है। कोविड वीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। कोविड वीप के नवीनतम संस्करण में NIBP मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग और श्वसन दर को शामिल किया गया है। इसके अलावा यह इसके फैलने के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करने के साथ साथ PPE जैसे संसाधनों की बचत करने में मदद करेगा। IIT हैदराबाद का मुख्यालय है मेदक, तेलंगाना में। इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसके अध्यक्ष हैं VVR मोहन रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है, सर्वेश्वर गुप्ता, सुश्री सरला अग्रवाल, अर्षा बंगारी, प्रमोद माथुर। इसका सही आंसर है अर्षा बंगारी को।
हर्षा बंगारी को 1 जून 2020 को एक्जिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले हर्षा बंगारी बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य महाप्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थी। वह 1995 में बैंक में शामिल हुई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में है। बैंक एक विशेष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त सुरक्षा और संवर्धन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, हाल में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है भूटान के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता, पारस्परिकता और पारंपरिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन प्रत्येक देश में लागू होने वाले आवश्यक कानूनों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करेगा। यह समझौता पर्यावरण के निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगा। वायु, यह समझौता निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगा जिसमें वायु, अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन जैसे और ऐसे अन्य क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह समझौता ज्ञापन के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और तकनीक जानकारियों को आदान प्रदान करने के साथ साथ सतत विकास में योगदान दिया जाएगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तसेरिंग। मेरा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने सुमेरु पैक्स उपकरण लॉन्च किया? प्रश्न है नासा ने, DRDO ने, इसरो ने, WHO ने। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सुमेरु पैक्स उपकरण लॉन्च किया है। यह सुमेरु पैक्स उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वाले व्यक्ति को पसीने को कम करके आरामदायक महसूस करने में मदद करता है। DRDO के अधिकारियों ने पाया है कि अगर वे 30 से 45 मिनट से अधिक समय तक PPE कवरल पहनते हैं तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ असहज हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया के आधार पर उपकरण विकसित किया गया जो वजन में 500 ग्राम है और बैकपैक के रूप में पहना जाता है। यह डिवाइस एक फिल्टर की मदद से बाहरी हवा को खींचता है और सामने की ओर खुलने से नम हवा बाहर जाती है जिससे गर्दन और सिर का यह क्षेत्र ठंडा रहता है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1958 को की गई और DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।